खुद स्मार्ट ही नहीं तो स्मार्ट सिटी कैसे? आस्ता 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 ऐसे मारा जैसे स्लो पॉइजन दिया जाता है ना किसी आदमी को। हम कीड़े बनाए हैं इधर इधर ऐसे ऐसे करके, कहीं बनाए मोर बनाए हैं, कहीं दीवारों पे। ये तरक्की होगी यहाँ की। 4-5 साल हो गए 1500 वैकेंसीज को वेकेंट रखे हुए, दातरी लेके, कोई कढ़ाई लेके, कोई वो लेके कि इसको बोलते स्मार्ट सिटी। आप देखिए कितने फुलिश हैं ये लोग। भाई साहब आपके पास तो पूरी फुल पावर है, कौन सा सीएम बनना है? गवर्नर साहब आपके, एलजी साहब आपके हैं, और होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली यहाँ इन्वॉल्व है, और बजट आप पेश करते हो जम्मू कश्मीर का। जब बजट आप पेश करते हो, पैसे आप देते हो, पैसे आप नहीं देते हो, जहां पर 25 लाख वोटर की बात है, वहीं दूसरी ओर कई लाख बच्चों की जॉब्स अब खतरे में नहीं है, अब खत्म ही हो गई हैं। इस समय सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है, जितनी भी जॉब्स आई थी वो सभी की सभी स्क्रैप हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने अपनी मेहनत करके जितनी भी बात की थी वो सभी की सभी अब ख़त्म हो चुकी है। अब किसी के पास कोई भी इस चीज़ का नहीं है कि भैया आने वाले समय में हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो गवर्नमेंट जॉब के सपने अब आहिस्ता आहिस्ता भूल जाइए। प्राइवेट में जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगी, अब वो भी नज़र नहीं आ रही है। वहीं तीसरी ओर अगर मैं बात करूँ कि आज एक आवाज़ लगातार उठ रही है, वो है ये महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, क्या उस पर भी बातचीत होगी? आज चौधरी लाल सिंह जी समय मेरे साथ में मौजूद हैं, तीनों पर ही बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ रहा है, सर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अलग अलग रैलियां कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट को अब आहिस्ता आहिस्ता स्तर कम होगा या दिन प्रतिदिन और बढ़ेगा? सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, मेहरबानी। सर अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ रहा है, अलग अलग जितनी भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके आर्टिकल्स आ रहे हैं कि कई लाखों में बच्चे जो हैं इस समय दोबारा से अनएम्प्लॉयड हो गए। शायद उनकी जॉब लग जाती बट अब वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए। क्या अब आहिस्ता आहिस्ता हमें लगता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर हमें आहिस्ता आहिस्ता घटाना चाहिए था वो और बढ़ रहा है? डेफिनेट इस समय आप कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर इस समय सेकंड नंबर पे बेरोज़गारी में आया है। इससे और बुरा क्या हो सकता है? और दूसरा नंबर अचानक से स्टेट का ब्रेक करना और लोगों को कह देना कि आपका पूरा प्रॉपर इंतज़ाम होगा, ये होगा वो होगा। उल्टा क्या हुआ कि लोगों को आस्ता 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 ऐसे मारा जैसे स्लो पॉइजन दिया जाता है ना किसी आदमी को, कि मरता है लेकिन मर मर आस्ता आस्ता मरता है। जम्मू के इस आवाम की बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो आप देखोगे कि जो 2019 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे, इंटरव्यू दिए थे या फार्म भरे थे, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ था उस बात पे, और 2019 के सारे फॉर्म को और जो इंटरव्यू निकालने थे उन सबको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उसको विड्रा कर दिया, कैंसिल कर दिया। जीएडी ने, आपको सुना होगा, आपने देखा भी होगा। तो लोग बड़े चिल्लाए कि हमारा तो कईयों का सिर्फ रिज़ल्ट निकलने वाला था। जैसे वो टूरिज़्म एंड ट्रैवल वाले थे, उसकी कंप्लीट थी फाइल, सिर्फ कोरोना आने के बाद वो रुक गई। और रिज़ल्ट, और 2500 लोगों ने, बच्चों ने, जो ट्रेंड बच्चे हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, टेक्नोक्रेट है, उन्होंने उसका दिया था एग्ज़ाम और रिज़ल्ट निकला था। 1500 वैकेंसीज़ थी। आप सुनिए, 2019 से पहले से लेके आज 4-5 साल हो गए 1500 वैकेंसीज़ को वेकेंट रखे हुए। पहले तो उस बात पे आइए, बेरोज़गारी भी, और जिन लोगों ने काम करना था उनके परिवार भी, और यहाँ वो काम होना था, बाहर रोज़गार और बढ़ना था। आप देखिए कितने फुलिश हैं ये लोग कि इनको समझ नहीं आ रहा कि वो रिज़ल्ट निकलता, और स्टेट टूरिस्ट स्टेट है, टूरिज़्म की तरफ ज़रा सा जम्मू में तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। वो कश्मीर में इन्होंने 18 से 20-22 हज़ार पर डे टूरिस्ट भेजा दिखाने के लिए, दुनिया में इंतज़ाम भी किए सारा, और जम्मू में भद्रवा खाली रहा, किश्तवाड़ खाली रहा, डोडा खाली रहा, बनी खाली रही, बसोली खाली रही, हमारा किश्तवाड़ यहाँ पुंछ और जोरी खाली रहा, सारे इलाके खाली रहे, टूरिस्ट गया ही कोई नहीं है। दिस इज़ ए पोजीशन। और उल्टा टूरिज़्म को बढ़ावा देने के बजाय उसके नौकरी का, रोज़गार को बढ़ाने, जम्मू को तो टोटली मार दिया, लताड़ दिया, ये आपको कह सकता हूँ। और उसके साथ वो जो 1500 बच्चे लगते, तो 2500 में से 1500, 1000 बच्चा बेरोज़गार रहना था वो वाला। और उसको ये होना था कि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, उसको ये तो नहीं कि मेरी कमी होगी,
उसमें सरकार का कसूर नहीं निकालता है, मैं नहीं आ पाया, इन्होंने वो काम नहीं किया। उस तरीके की जो करोड़ों रुपए का जो बच्चों ने फार्म भरे थे, पैसे खर्चे थे, बेरोज़गार हैं, माँ बाप बच्चे को पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद उम्मीद करते हैं जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन जब एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, चाहे वो टेक्नोक्रेट हो चाहे कोई हो, तो माँ बाप उसको एक सूट नया और सिला देता है, ये ले बेटा अब तूने दफ्तरों में जाना है तो वहाँ घूमना है। ये बच्चों को पूछिए, आप भी इसमें गुजरे हैं, सारे लोग गुजरे हैं। तो फिर वो दफ्तर जाता है, उस बच्चे की जो दुर्दशा है, उस बच्ची की जो दुर्दशा है, अल्टीमेट क्या होता है कि तू है ही नलायक है, माँ बाप उसको नलायक कहना शुरू कर दे। लड़की तो घर में सुनती रहती है बैठी बेचारी 24 घंटे, तेरा क्या बनेगा, तेरी शादी कैसे होगी, आजकल सिस्टम भी ऐसा हो गया। और उसके बाद जो लड़का है उसकी जो दुर्दशा होती है, उसको कहते तू गधा है, फिर उसके नाम पढ़ना शुरू, तू नलायक है, तू लोफर हो गया है, तू बदमाश हो गया है। अल्टीमेट बच्चा कहीं डिप्रेशन में, माँ बाप तो है ही, वो डिप्रेशन में, चिट्टे में, नशे में घुस जाता है, कहीं क्राइम में फंस जाता है, कहीं भी फंस जाता है। तो ये चीज़ें सरकार के दिमाग में क्यों नहीं आ रही, इस बात की हमें चिंता है कि इतनी नॉन सीरियसनेस। और उसके बाद अभी इन्होंने सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम लिए थे, एक अकाउंटेंट असिस्टेंट का था और दूसरा ये सब इंस्पेक्टर का, और उसमें बता दिया कि हाँ चोरी होगी। भाई पेपर किसने छपाए? गवर्नमेंट ने, किस एजेंसी को दिए, लीक कैसे हुए? तो ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। रिज़ाइन तो इनके होनी चाहिए थी, निकालना तो इनको चाहिए था, उनको लगाना चाहिए था जो भी लगते। ऐसा नहीं लग रहा कि जेकेएसएसबी ने अपना एक काम किया, पैसे बच्चों से लिए, पैसे जब उनके पास अपने बन गए तो उन्होंने कहा कि भैया चलो ठीक है, हमारा तो काम हो गया, हमारी तो जेब में पैसे आए, अब आप लोग जहाँ पे जाना है जाओ। नहीं, जेकेपी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है या आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, बुनियादी तौर पे एक जैसे परंपरा के तरीके से बनते, ये हमें हमारा ये दिन करना ही करना है। ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इनका मैं नहीं देखा कि सही मैंने में इन्होंने काम किया होगा। अगर सही मैंने में काम किया होता तो मैं नहीं समझता भी ये ऐसी चीज़ें कैसे होती। और फिर ये सारे लोग एडजस्ट किए होते हैं, जितने भी लोग इसमें लगाए जाते हैं मेंबर्स, वो मेंबर कौन होते हैं? वो मेंबर एक गवर्नमेंट के सिफारशी आदमी होते हैं। उनको फिर गवर्नमेंट जो बनाती है, लगाती है, मुझे बताइए वो किसकी मर्ज़ी से काम करेंगे? करप्शन कहाँ से आएगी? कौन करवाएगा? कैसे होगी? तो जब वो उनका कोई इंटरव्यू नहीं है, उनका कोई सिस्टम नहीं है, ये आदमी हमारा रिटायर ऑफिसर है, अब मुझे बताओ डॉक्टर का इंटरव्यू लेगा एक IAS वाला या KS वाला, क्या बात करते हो? क्या पॉसिबिलिटी है? डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में पढ़ के है, उसको डॉक्टरी का लाइसेंस मिला है, उसको तो आते नौकरी मिलनी चाहिए। उसका तो क्वेश्चन ही नहीं है कि इंजीनियर, डॉक्टर या कोई किसी भी आदमी ने एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग की, उसके बाद उसका इंटरव्यू किस बात का? फिर पढ़ना क्यों? हाँ ये है टीचर का लगना है, बीएड की है, पर जब उससे बीएड करवा लिया आपने तो बीएड क्यों की? उसको अब टीचर नहीं लगाना था आपको। आपके पास होना जो प्लानिंग कमीशन, आपका कमीशन का कर कह रहा है भाई दीदी, आपको क्यों ज्ञान नहीं है कि आपको पोस्ट्स कितनी चाहिए, कितने टीचर चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए, कितने पैरामेडिक चाहिए, कितने टूरिज्म एंड ट्रैवल के चाहिए? आप क्यों लोगों को लताड़ रहे हो इस चीज़ों पे? और उसी तरीके के कॉलेजेस हों, उसी तरीके के कॉलेज के अंदर बच्चे बाहर आएँ। कितने आपको लेक्चर चाहिए, कि वो चाहिए कितने आपको? अभी तक इनको जो होश ही नहीं है कि हमें चाहिए कितने और करें। हमें बहुत नौकरियां लगानी है, भाई लगानी कितनी है? ये आपके पास डाटा क्या है? 25,000 की भी बात हुई थी, 5 लाख की भी बात हुई थी, 2 करोड़ की भी बात हुई थी। ये तीनों सारी की सारी फेक और झूठी निकली है और किसी आधार पे होनी चाहिए। आप बात कर रहे हो ना, ये आधार है आपका, क्योंकि आपके पास बेरोजगार आपने देखे कैसे रोते बिलखते चलते, कैसे मिठाई का डब्बा लेके कैसे जा रहे थे, खाइए हमारा जो शोषण किया आप करिए। तो मुझे बताओ, ये आपका बेस है, आधार है। मुझे बताओ इनका क्या आधार है? 2,000 कहने का, 2 करोड़ कहने का, 25 लाख कहने का, 25,000 कहने का। ऐसे उठ के कह देते हैं जैसे इन्होंने कह दिया 25 लाख यहाँ बोर्ड बना दें। अब मुझे बताइए कि आखिर ये जम्मू के साथ जितनी साजिश, कश्मीर तो इनकी साजिश में से बाहर है। उन्होंने इस बार काम भी अच्छा किया, टूरिज्म का खूब पैसा कमाया, राइट। जम्मू का तो पैसा कहीं का कोई सोर्स है नहीं, इंडस्ट्री लेके आया है। इंडस्ट्री कौन सी? उसको कहा तू जो जगह लेनी है, कहाँ लेनी है, बाहर वाले बंदे को, और तुझे आधी जगह के पैसे देने हैं, आधी के नहीं देने हैं। मतलब अगर करोड़ रुपया देना है तो 50 लाख रुपए की सब्सिडी उसको ज़मीन से मिलेगी। अब बताइए क्या है?
ऐसे किसी ने 2 मरले जगह लेनी है क्या मकान वो इंडस्ट्री के आने के बाद प्राइवेट जॉब्स भी मिली हैं जम्मू के बच्चों को? वो तो उन्होंने तो मिस्त्री होते हैं, तरखान होते हैं, लोहार होते हैं, जो आपके मजदूर होते हैं, आपके पेंटर होते हैं, आपके कोई होते हैं, एक भी आदमी नहीं यहाँ, इवन के रेत बजरी नहीं यहाँ के लोगों से ली। और लोगों को किसी ट्रैक्टर वाले को नहीं लगाया, किसी ट्राली वाले को नहीं लगाया। बुरी हालत का भी एम्स बन रहा है, आप जाके चेक करें, कोई किसी को लोकल आदमी को ये घुसने नहीं देते, किसी को मजदूरी करने का अधिकार नहीं यहाँ। और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे, अभी ये 6 लेन बनी है, 6 लेन वालों को पूरा अधिकार है तभी से जितना मर्जी माल उठाए, बाकी को कोई उठा नहीं सकता। इन्होंने क्रैशर लगाए खुद अपने, जो प्राइवेट कंपनी आई, जो यहाँ के लोकल क्रैशर को बंद कर दिया इन्होंने। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आखिर कर क्या रहे हैं ये लोग? बेरोजगारी, आप बेरोजगारी एक और तरफ चले, आप देखिए आपके एडमिनिस्ट्रेशन में KS और KPS के जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, आपकी 67% थी, 60% आपके लोग लगने थे IAS IPS को, और 33% लगने थे। उनका एक सिस्टम था जम्मू कश्मीर में, सारे होगा। लेकिन अब क्या हो गया, स्टार्ट हो गए IAS IPS और 33 ये हो गए, और लगने कहाँ है? खुटे लाइन में। कहाँ कहाँ जाएंगे? आपको कोई अपना आदमी ना दफ्तरों में मिलेगा ना कचहरियों में मिलेगा। जो हालत बनाई जा रही है एक साजिश, और ये कश्मीर में ऐसा नहीं हो रहा इनसे। आप नोट करिए, 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5 के 5 आपके आउटसाइडर इन्होंने लगाए, BC वाइस चांसलर। हमारे सारे प्रोफेसर नलायक निकले, हमारे इतने नलायक हो गए, हमारी एक यूनिवर्सिटी में नहीं आ सके। और यहाँ का बच्चा पढ़ा हुआ, इतनी बढ़िया एजुकेशन जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की एजुकेशन कई स्टेटों से, और जिन स्टेटों की बात करूँ उनकी एजुकेशन है ही नहीं। और हमारा इस तरह लेवल है यूनिवर्सिटीज़ का, हमारा इतना बढ़िया, आपने बंदे लगा दिए, और लगाने के बाद उनकी इतनी ज़बरदस्त पावर है कि चपरासी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक उन्होंने लगाने होते हैं। आप बताइए, पहले ये लगाए आउटसाइडर, तो आउटसाइडर किसको लगाएगा? इनसाइडर को लगाएगा, वो इसलिए लगाएंगे ना। उसके बाद आपको चिंता और आपको सुनाता हूँ, यहाँ फार्म लग गए हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाइए, पता करिए, अगर मैथमेटिक्स की सीट आपके पास 40 है, तो 40 में नंबरों पे बंदे रखे जा रहे हैं। बाहर वाले बंदों के 90% नंबर, 95% नंबर लेके आ रहे हैं। वो नंबर कैसे लेते हैं उसकी बात अलग है, वो एक इशू अलग है। और यहाँ वाला 85 वाला वो मैथमेटिक्स की सीट नहीं ले सकता। अब वो बाहर हो रहे हैं हमारे बच्चे, मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी, बॉटनी, यूलॉजी, बायोलॉजी, सारे, कोई भी मैं कहता है इंग्लिश, वो बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी खाली हो जाएगी, आपकी नहीं मिलेंगे आपको। यानी कि अब नौकरियां भी नहीं होंगी और पढ़ाई भी नहीं होगी। एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा हमारे लिए एक झटका है। और अगर हमारे लोग सीरियसली समझ लें, एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। नहीं लड़ेंगे तो वैसे घर में मरेंगे, भूखे भी मरेंगे, तरसते भी रहेंगे, और फिर चोरी चकारी, बदमाशी, गुंडागर्दी, नशा, ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, पिछली बार जब हमारी आपसे बात हुई थी तब आपने कहा था कि हमने स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनाए, स्टेट सब्जेक्ट हमारे पास, डोमिसाइल हमने नहीं बनाए। पर जब हमने उनसे बात की, रविंद्र रैना से बात की, तो उन्होंने कहा कि जो 25 लाख वोटर आएंगे वो डोमिसाइल होल्डर नहीं होंगे। यानी कि फिर वो कौन होंगे? स्टेट सब्जेक्ट होल्डर। देखो, एक बात सुनिए कि ये लोग जो कहते हैं ना, इनको खुद कोई चीज़ समझ है नहीं। मुझे बताओ, ये बड़ी क्लियर कट बात है कि वोटर कैसे घुसता है, क्या घुसना चाहिए? क्या इनको बीजेपी के नेताओं को, ये जम्मू के लोगों की चिंता वोट किससे लेते? आज ये लीडर हैं सारे लोग जिनके पीछे फित्ती लगी हुई है, कोई MLA, कोई मिनिस्टर, कोई एक्स मिनिस्टर, कोई डिप्टी CM, कोई CM, किन्होंने लगाई थी फित्ती? जम्मू के लोगों ने लगाई। अब आप उनकी, आपको फित्तियाँ लगाई, इसीलिए लगाई कि आप इनके बच्चों को बेरोजगार कर दोगे और कारोबार से बाहर वंचित कर दोगे, और अगले इलेक्शनों में आप भी बाहर हो जाओगे। ये मुझे बताइए, 25 लाख की बात करते हैं तो 25 लाख में एवरेज 1 लाख MLA की है वोट की, तो 25 MLA हुए। 2 MP जो हैं इनके, ये आपको दिखेंगे क्या? उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियन, कॉरपोरेटर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, अगर सब सारे लोग इस तरीके से लग जाएंगे तो जम्मू के लोग कहाँ फिरेंगे, कहाँ जाएंगे? कश्मीर में फिर कौन लोग होंगे? अगर वो कह रहे हैं कि वो डोमिसाइल होल्डर नहीं होंगे, फिर आपको क्या लगता है फिर वो 25 लाख वोटर कौन होंगे? वो इन्होंने बताना ना, जो नजायज, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता है तो फिर आप सियासत से बाहर हो जाओ ना। अगर इनको इस चीज़ की समझ नहीं है
देखो सियासत ये तो लीडर लोग हैं, अगर लीडर ही कहेगा और जिनकी पार्टी जिनकी सरकार यहाँ होगी वो ही कहेंगे कि हमें नहीं पता, तो किसको पता है? आप ऐसे घुस नहीं दोगे किसी को, आपके घर में घुस जाएगा, ऐसे घुस जाएगा। ये क्या नॉनसेंस है? अगर सिर्फ कोई हल है तो हमारी सेपरेट स्टेट, सिर्फ कोई हल है तो विद आर्टिकल 371। अगर ये दो चीज़ें नहीं होती, जम्मू के लोग भूल जाएं कि उनको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आखिरी सवाल, क्योंकि समय ज़्यादा है, आपके पास भी नहीं है क्योंकि आपने भी निकलना है आगे। एक सवाल मैं पूछूं कि महाराजा हरि सिंह जी की आप वहाँ पर गए थे जहाँ पर इस समय युवा राजपूत सभा अपनी आवाज़ उठा रही है। लग रहा है कि 23 सितंबर अब बहुत दूर नहीं रह गया, बहुत नज़दीक है। अब बातें हो रही हैं कि भैया अगर अभी भी बात नहीं बनी तो अब तलवारें भी हाथ में होंगी, गोलियाँ भी हाथ में होंगी, पत्थर भी हाथ में हो सकते हैं। क्या अब आपको लगता है कि अब भी सरकार मानेगी या अभी भी नहीं? देखो, यहाँ तक सवाल है लोकतंत्र में, तो ये चीज़ें तलवारें और इन चीज़ों की बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लोग जोड़ने की ज़रूरत है, सारा समाज इसके लिए इकट्ठा होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि अगर सरकार ये छुट्टी सरकार के लिए इतनी बड़ी चीज़ है कि वो दे दें, वो सोचते क्यों दे। पहले कश्मीर वालों से तो इनकी पूरी सट्टी है। आपको पता है कश्मीर वालों ने तो डोगरों के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी थी, तो डोगरा रूलर की कैसे बनाएंगे वो छुट्टी? नहीं बनाई। बारी आ गई इनकी, और जब इनकी बारी आई तो इन्होंने खुद उनके जलसे में, उनकी मीटिंग में उनके खड़े होकर कहा था कि हम आपको छुट्टी दिलवाएंगे। आज छुट्टी देने की बारी आई, एक बाहर हो गए। मैं इसलिए कह, आपको पता कि मैं कम से कम 1 लाख बंदा लेके आया था छुट्टी के दिन, और उस अनफॉर्चुनेट संडे था। उसके बाद हम और स्ट्रगल में पड़ गए और पार्टी आगे के चलते गए। अब हमारे एजेंडे में सबसे ज़्यादा आज किसी ने जुलूस निकाला है, सबसे बड़ा और सब बड़ी तादाद में, तो चौधरी लाल सिंह लेके आया था। बारिश थी, यू नो बेटर, पूरी बारिश थी और दुनिया साथ चल रही थी, इतना बड़ा जोश था लोगों में। और उसके बाद इन्होंने जब स्टेट तोड़ दी तो हमारे मसले और ज़्यादा बढ़ गए। एक ही मसला होता था, वो सेटल किया होता। क्या चौधरी लाल सिंह दोबारा वही उतने ही लोगों को 23 सितंबर को वापस लेके आएंगे अपनी बात? नॉट एट ऑल। अभी हमने इसको एजेंडे में रखा है अपने, इसकी छुट्टी तो हम करवाएंगे, और तो उसके लिए हम सबकी सपोर्ट कर रहे हैं। जो लड़के बैठे हैं उनकी भी हम सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, इनकी बात माननी चाहिए। और ये सरकार मानती नहीं मानती, लेकिन हम तो सरकार को बहुत बड़ी जंग में लेके जाना चाहते हैं। सेपरेट स्टेट और 371 विद आर्टिकल 371, ये दो चीज़ों के लिए आप नोट कर लो। ये दो चीज़ें मतलब हमारी आपकी सबकी ताकत एक हो जाएगी। हमारी ताकत है छुट्टी हमने देनी है, हमारी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास पावर आ। ये पावर कह रहे हैं इनकी, जिनके पास पावर है वो कहते हैं हमें सीएम बनाओ, हम छुट्टी करेंगे। भाई साहब, आपके पास तो पूरी फुल पावर है, कौन सा सीएम बनना है? गवर्नर साहब आपके, एलजी साहब आपके हैं, और होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली यहाँ इन्वॉल्व है, और बजट आप पेश करते हो जम्मू कश्मीर का। जब बजट आप पेश करते हो, पैसे आप देते हो, पैसे आप नहीं देते हो, नौकरियाँ आप विड्रा करते हो, नौकरियाँ आप देते हो, सारी चीज़ों में आप करवाते हो। आप डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जैसे स्मार्ट सिटी की बात करें उसी करें। वही जो सांप कीड़े बनाए हैं इधर इधर ऐसे ऐसे करके, कहीं बनाए मोर बनाए हैं, कहीं दीवारों पे, ये तरक्की होगी यहाँ की? ये स्मार्ट सिटी होगी कि आपको वहाँ पर कोई आदमी ऐसे फिरता मिलेगा दातरी लेके, कोई कढ़ाई लेके, कोई वो लेके, कि इसको बोलते स्मार्ट सिटी। यार, आप लोगों को स्मार्ट का पता ही नहीं है, खुद स्मार्ट ही नहीं तो स्मार्ट सिटी कैसे होगी? तो इसलिए कहने का मकसद है कि हर जगह बकवास है, और एक ही हल है जो मैं आपको रति जी कहूँगा। अगर सारे लोग, सारा समाज इकट्ठा होना पड़ेगा। ये आप सोच लें कि लोग सोचें मैं कंफर्ट जोन में भी रहूँगा, आराम भी करूँगा, एसी में भी बैठूँगा, आराम भी करूँगा, मज़ा भी लूँगा, तो मुझे छुट्टी भी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। कोई कहेगा मैं आराम करूँगा, मुझे 371 मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें संघर्ष की हैं, जदोजहद की हैं। जब सरकार बहरी हो, गूंगी हो, नहीं सुनने वाली हो, नहीं देखने वाली हो, तो उसको झंझोड़ा जाता है, और झंझोड़ने के लिए समाज को खड़ा होना पड़ता है। झंझोड़ने के लिए एक जगह दो जगह तो आप तैयार हैं, सेपरेट स्टेट के लिए और 371 के लिए। 23 सितंबर के लिए ये 23 सितंबर उसी का पार्ट है। 23 सितंबर तो उसका एक हिस्सा है, लेकिन ये जो स्टेट है,
जो स्टेट बनाने की बात कर रहे हो, इससे तो सारा कुछ ही आपका बीच में है। अब जो मर्जी, और जो बच्चे रोते गए हैं वापस बुलाए जाएंगे, नौकरियां उसको बुलाई जाएंगी, नौकरियां। और जो लोग यहाँ नौकरियां नहीं दे रहे हैं और जो लोग यहाँ बाहर से फॉरेनर भी बैठे हैं, कान से पकड़ के बाहर भेजे जाएंगे। ये थोड़ी होगा कि लोग यहाँ चक्की पिसती रहेगी लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया। चक्की पिस्ती नहीं रहेगी, अब उन लोगों को बाहर भेजा जाएगा जो लोग हमारी नौकरियों पर बैठे हैं। उन लोगों से अपनी बात आवाज़ उठाई जाएगी जो लोग आज अपनी आवाज़ उठाना बुलंद नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब उन लोगों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा ताकि अपनी अपनी बातों को जो है वो जस्टिफाई करवा सके। आज अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा इसलिए था क्योंकि आज आहिस्ता आहिस्ता अब परेशानियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, चाहे नौकरियाँ प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आज नहीं मिल रही हैं। इंजीनियर बेरोजगार हैं, डॉक्टर्स बेरोजगार हैं। अगर आप कोई भी इस समय बड़ी से बड़ी कोई भी डिग्री करके आ जाइए, जम्मू कश्मीर में आपको बेरोजगारी फिर भी उस लेवल में मिल ही जाएगी। क्या अब आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए काम होगा या आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से सर ने कहा कि और भी अब एजुकेशन भी हमारी नहीं रहेगी, या अब ये वाले दिन देखने पड़ेंगे? अब आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट रति के साथ।